बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज मैंने आपको बताया था कि आज हमारा जो है 48 वाला लास्ट लेक्चर है। तो आज के बाद आप नेक्स्ट फ्री हो, आप अपनी रिवीजन करना। नेक्स्ट हमारी कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो हमारा जो सिलेबस भी ऑलमोस्ट सारा पहले का ही कवर हो चुका है। तो हम लोग लास्ट टाइम बस पेपर डिस्कस कर रहे थे कि जो प्रीवियस ईयर आया था फाइनल सेमेस्टर का, तो उसका ऑब्जेक्टिव हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आज हम लोग सब्जेक्टिव को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सब्जेक्टिव में ना लास्ट टाइम होता क्या था कि कुछ पेपर बाज़ दफ़ा ना किसी ऐसे बंदे को मिल जाता है कि मतलब कि जो अपनी मर्ज़ी से बनाता है। रियल का आमतौर पे पता क्या होता है, रियल का पेपर जो है मैडम को मिलता है, मतलब कि रियल 1 का भी रियल 2 का भी। ये बहुत दफ़ा ऐसा ही हुआ है कि पेपर सेटल उन्होंने एक ही है, मैडम है वो पता नहीं किस कॉलेज की है, उसको ही दे दिया जाता है। और ख़ास तौर पे जो फीमेल है वो मतलब कि वो सिलेबस को ना फॉलो नहीं करती, जो सबका तय किया होता है ना, अपनी मर्ज़ी से पेपर बना देती हैं। लेकिन फिर भी मतलब कि इसका कोडिंग देख ले, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपको मिलेंगे नहीं, आपके उलट में है नहीं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो अच्छा, सबसे पहले था जी जो डिफाइन टोटल वेरिएशन। तो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि डेफिनेशन आ सकती हैं। डेफिनेशन जितनी भी बनती हैं, मतलब कि रिमान इंटीग्रल की, स्टेजेस हैं रिमान इंटीग्रल की, टोटल वेरिएशन की, बाउंडेड वेरिएशन की, जितनी भी डेफिनेशन पॉसिबल बनती है, आप डेफिनेशन सारी याद करो। डेफिनेशन कोई भी पेपर में आ सकती है, ठीक है जी। तो पहले क्या आया हुआ है जी, डिफाइन टोटल वेरिएशन। फिर दूसरा है जी प्रूव्ड एट 150 इज कन्वर्जन। ये आपको याद होगा, मैंने आपको असाइनमेंट पे भी दिया था ये वाला क्वेश्चन, और आपको फिर मैंने वो असाइनमेंट जो इम्प्रॉपर वाली है सारी सोल्व भी करवाई थी। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो मैंने असाइनमेंट्स आपको दी हैं, असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 2, असाइनमेंट नंबर 1 में क्या था कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल की डेफिनेशन थी। तो वो आपको याद होगा कि मैंने जो जितने भी क्वेश्चन थे उसके वो सारे डिस्कस भी करवा दिए आपको, सारे डिस्कस भी हमने कर लिए हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से असाइनमेंट 2 में बीटा और गैमा फंक्शन था, तो हमने उनको भी सबको डिस्कस कर लिया हुआ है। तो वो असाइनमेंट्स आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो आपने उनको भी, उन पे भी नज़र रखनी, ठीक है जी। फिर थर्ड पे था जी सी डिफाइन यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन आपको मेथड की बुक से मिल जाएगी। ये उसने एम ही उठा के दे दी है, हालांकि ये रियल में किसी भी जगह ये डेफिनेशन है नहीं है। पिछली दफ़ा ना ये पेपर सेटल में बस ये 2 क्वेश्चन ऐसे दे गया था। तो यूनिट स्टेप फंक्शन की आपको मेथड की बुक से मिल जाएगी डेफिनेशन। वो सिर्फ एक पीस वाइज फंक्शन होता है, 0 हो तो इक्वल टू 1 होता है, वो ऐसे इस फॉर्म में ना लिखा हुआ है। ये आपको मेथड की बुक्स है ना, चैप्टर नंबर 8 में, या मेरे ख्याल में चैप्टर नंबर 8 में मे भी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, मिल जाएगी। या नेट से भी आप सर्च करोगे तो उधर से भी आ जाए, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये 4 नंबर के दिए। ये जो इसका बी पार्ट है ना, ये इसने पता नहीं कहाँ से उठा के दे दिया था ये। हालांकि रिकमेंड बुक असल में पता क्या होता है, जो सिलेबस डिसाइड हुआ होता है ना कि ये रिकमेंड बुक है, ये सब कॉलेजेस के टीचर ने यही पढ़ाना है। तो जो मैडमें फीमेल्स होती हैं आमतौर पे वो उसको फॉलो ही नहीं करती, वो अपनी मर्ज़ी से पढ़ाती हैं। तो इस साल भी ना, पिछले साल भी उसने ये बी पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से दे दिया था, लेकिन मैंने बच्चों को नंबर इसके पूरे दे दिए थे, बच्चों ने जैसे भी इसको सोल्व किया था, ठीक है जी। तो ये पार्ट में आप लोग देख लें। ये थ्योरम जब मैंने करवाया था, मैंने तब भी आपको बताया था कि ये थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये बी ए बाउंडेड वेरिएशन बी डिफाइंड वी इन टू एक्स एंड वी इज इक्वल टू 0, दैन वी माइनस एफ आर इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए बी। ये थ्योरम आपको याद होगा, बाउंडेड वेरिएशन का चैप्टर मैंने करवाया था, इसके 2 पार्ट से मैंने तब भी बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक ये थ्योरम आया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ वे दे गया था। अच्छा, 4 में देखें, इसमें लिखा हुआ कि स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो इसमें बच्चों को बड़ी कन्फ्यूज़न हुई थी पिछली बार के, सर जी क्या करना है इसमें, कि जी हमने स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम कैलकुलस है। तो फंडामेंटल थ्योरम तो 2 थे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ 1 एंड 2। तो फिर तब मैंने बच्चों को कहा था कि आपने क्वेश्चन की नंबरिंग देखनी है, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखा है, आप दोनों में से जो सा मर्जी लिखते हैं ना, तो वो मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है जी। फिर ये नेक्स्ट बी ए मोनोटोनिक ऑन ए बी दैन सेट कंडीशन, ये भी मतलब कि आउट ऑफ वे देगा जाके पेपर। तो ये क्वेश्चन, एक तो इसमें क्वेश्चन ऐसे थे कि जो ऐसे आ गए थे, लेकिन इस बार जो है ना, इस बार अब पता नहीं क्या पेपर का डिसाइड होता है कि पेपर आया कि वो पेपर सेटल ही यूनिवर्सिटी डिसाइड उनको ही करवाती है, या हमें कह देती है फ़ाइनल का, या जो भी होता है। अभी कुछ भी फाइनलाइज नहीं है, मतलब कि जैसे भी फाइनलाइज हुआ तो वो सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है आप अपनी तैयारी रखें अच्छे से। इस पेपर का थोड़ा सा मैंने व्यू दिया हुआ है। तो आज तक हमारा जो है सिलेबस ख़त्म हो चुका है, सिलेबस हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, 48 लेक्चर भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो मेरी तरफ से आज से आप लोग फ्री हो, नेक्स्ट से हमारी क्लास कोई नहीं होगी, ठीक है जी। और अगर किसी ने कोई पूछना हुआ एग्ज़ाम तक, आपके पेपर्स तक, तो आप लोग ग्रुप में कोई भी जिसका भी कोई क्वेश्चन हो
तो आप ग्रुप में आप लोग उस क्वेश्चन को पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है जी। लेकिन क्लासेस जो है हमारा सिलेबस एंड हो चुका है, क्लासेस हमारी एंड हो चुकी हैं, क्लास हमारी नेक्स्ट कोई नहीं होगी, ठीक है। तो आपको अगर कोई आप अपनी रिवीजन करें, अपनी तैयारी स्टार्ट करें, ठीक है। फाइनल एग्ज़ाम जब भी होते हैं या उसका जो भी तरीक़ाकार होता है तो वो तो अभी देखा जाएगा। तो आप अपनी तैयारी करें, रिवीजन करें सारी अच्छे से, ठीक है जी। किसी को कोई मसला मसाइल हो तो आप ग्रुप में अपना जो भी मसला मसाइल है पूछ सकते हैं। तो उस क्लासेस हमारी एंड हो चुकी हैं, ये लास्ट वाला हमारा लेक्चर था। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आप फाइनल एग्ज़ाम ही होंगे, तो गुड लक आपको फाइनल एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अच्छे से आप लोग अपने तैयारी करें फाइनल एग्ज़ाम के लिए, ठीक है जी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ेंगे। तो इधर तक जो हमारा सफ़र था ख़त्म हो चुका है। तो नेक्स्ट आप लोग बस अपनी रिवीजन करें, अपनी तैयारी करें अच्छे से, ठीक है जी। तो अगर कोई मसला मसाइल किसी को भी होता है रिवीजन के दौरान कुछ पूछना हो तो आप ग्रुप में जब मर्ज़ी मतलब कि आप पूछ सकते हैं, क्योंकि क्लासेस तो नहीं होगी, लेकिन अगर कोई किसी का मसला मसाइल है तो मैं उधर उसका रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।